अगर तुम हर बार नया लक्ष्य बनाते हो लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देते हो, तो एक बार रुककर सोचो, गलती तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे तरीके में है। तुमने शायद कई बार सोचा होगा कि इस बार मैं जरूर करूंगा, लेकिन 4-5 दिन बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहे हो, उस प्रक्रिया को समझ ही नहीं रहे जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी। सच ये है कि लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास को पक्का सिस्टम नहीं होता। हम जोश में शुरू करते हैं, लेकिन दिशा के बिना जल्दी भटक जाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो या सिर्फ उसके बारे में सोचकर खुश हो रहे हो? यही फर्क तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम पर, जहां हम किताबों और उनके दमदार विचारों को आसान और असरदार तरीके से आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे सही सोच और सही सिस्टम अपनाकर अपने लक्ष्यों को हासिल किया जाता है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही वैल्यू से भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्य क्यों फेल हो जाते हैं? अक्सर लोग बड़े जोश के साथ अपने लक्ष्य बनाते हैं, जैसे इस साल फिट होना है, हर महीने पैसे बचाने हैं या सोशल मीडिया पर ग्रो करना है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, मोटिवेशन हाई होता है और लगता है कि इस बार तो पक्का हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और लक्ष्य अधूरा रह जाता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस रास्ते को समझते ही नहीं जो हमें वहां तक ले जाएगा। मतलब हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें कहां पहुंचना है, लेकिन ये नहीं तय करते कि रोज क्या करना है। असल में समस्या ये नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं या आपके अंदर काबिलियत की कमी है। असली समस्या ये है कि आपका सिस्टम मजबूत नहीं है। मान लो आपने सोचा कि आपको 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि रोज कितनी देर चलना है, क्या खाना है, कितनी नींद लेनी है। तो ऐसे में सिर्फ लक्ष्य सोचने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिन आप जोश में जाकर जिम कर लोगे, फिर धीरे धीरे छोड़ दोगे। यही चीज पढ़ाई, काम या कंटेंट बनाने में भी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे रोज वीडियो डालना है, लेकिन उनके पास कोई तय समय नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, इसलिए 3-4 दिन बाद कंसिस्टेंसी टूट जाती है। आज की जनरेशन में ये और ज्यादा दिखता है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखते हैं और तुरंत सोच लेते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, लेकिन वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे का सिस्टम नहीं देखते। जैसे कोई क्रिएटर रोज वीडियो डालकर वायरल हो रहा है, तो हमें लगता है कि वो लकी है या उसके पास कोई खास टैलेंट है, लेकिन सच ये है कि उसके पास एक सिस्टम है। वो रोज एक तय समय पर कंटेंट बनाता है, सीखता है, सुधार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिर्फ गोल सेट करते हैं, मुझे भी 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वहां तक पहुंचने के लिए रोज क्या करना पड़ेगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक एंड पॉइंट है, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो रोज की आदतें चाहिए वो उनके पास नहीं होती। और जब सिस्टम नहीं होता तो हम सिर्फ मोटिवेशन पर चलते हैं, और मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। जिस दिन मन नहीं करेगा उस दिन हम काम छोड़ देंगे और धीरे धीरे पूरा लक्ष्य ही छूट जाएगा। इसलिए असली बात ये समझनी है कि समस्या लक्ष्य में नहीं है, बल्कि हमारे अप्रोच में है। जब तक हम सिर्फ क्या पाना है पर ध्यान देंगे और कैसे पाना है पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम बार बार फेल होते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस बार सच में बदलाव आए, तो आपको सिर्फ गोल सेट करना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए, चाहे आपका मन हो या ना हो। यही फर्क बनाता है उन लोगों में जो सिर्फ सोचते हैं और उन लोगों में जो सच में करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सिस्टम आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आसान भाषा में समझो तो सिस्टम का मतलब है वो छोटे छोटे काम जो तुम रोज करते हो, बिना रुके, बिना बहाने बनाए। यही छोटे एक्शंस मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन में बड़ा काम कर लेंगे और सब बदल जाएगा। लेकिन असल में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है। मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम फिट होना चाहते हो। अब अगर तुम सिर्फ इतना सोचते हो कि मुझे फिट होना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एक सिस्टम बना लेते हो, जैसे रोज सुबह 20 मिनट वॉक करना, जंक फूड कम करना और रोज एक ही समय पर सोना, तो ये सिस्टम धीरे धीरे तुम्हें फिट बना देगा।
यहाँ तुम्हें हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ऑलरेडी सेट है, तुम बस उसे फॉलो करते जाओगे। इसी तरह अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें सोशल मीडिया पर ग्रो करना है, तो सिस्टम कुछ ऐसा हो सकता है। रोज एक वीडियो बनाना, एक तय समय पर पोस्ट करना और हर दिन थोड़ा नया सीखना। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ गोल पर फोकस करोगे कि मुझे 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए, तो तुम कंफ्यूज रहोगे कि क्या करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम है, तो तुम्हें पता होगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। यही क्लैरिटी तुम्हें आगे बढ़ाती है। आज की जनरेशन में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन सिस्टम तुम्हें सिखाता है कि पेशेंस कैसे रखना है और धीरे धीरे कैसे ग्रो करना है। जैसे कोई गेमर रोज प्रैक्टिस करता है, तभी उसका लेवल बढ़ता है। अगर वो सिर्फ ये सोचे कि मुझे प्रो प्लेयर बनना है लेकिन प्रैक्टिस ना करे, तो कुछ नहीं होगा। सिस्टम मतलब डेली प्रैक्टिस, डेली इंप्रूवमेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। जब तुम रोज एक ही काम करते हो, तो वो धीरे धीरे आदत बन जाता है, और जब कोई चीज आदत बन जाती है, तो उसे करना आसान हो जाता है। जैसे अगर तुम रोज पढ़ाई के लिए एक फिक्स टाइम रख देते हो, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिमाग खुद उस समय पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यही सिस्टम की ताकत है, वो काम को आसान बना देता है। सबसे खास बात यह है कि सिस्टम तुम्हें रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करना सिखाता है। जब तुम प्रोसेस पर ध्यान देते हो, तो तुम स्ट्रेस कम लेते हो और काम ज्यादा अच्छे से करते हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ आज का काम करना है, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी। और यही अप्रोच तुम्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। तो सिंपल शब्दों में समझो, सिस्टम वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाता है। अगर रास्ता क्लियर है और तुम रोज उस पर चलते हो, तो मंजिल तक पहुंचना ऑलमोस्ट तय है। लेकिन अगर रास्ता ही नहीं है और तुम सिर्फ मंजिल के बारे में सोच रहे हो, तो तुम बार बार भटक जाओगे। इसलिए अगर सच में लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो गोल सेट करने से ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग और सिंपल सिस्टम बनाना और उसे हर दिन फॉलो करना। तीसरा, छोटे कदमों की ताकत यानी कंसिस्टेंसी का असली मतलब। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, छोटे कदमों की ताकत यानी कंसिस्टेंसी का असली मतलब। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है, तो उन्हें एकदम से बड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली गेम छोटे छोटे कामों का है, जो आप रोज करते हो। समस्या ये है कि हम शुरुआत में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में थककर सब छोड़ देते हैं। मान लो तुमने तय किया कि अब से रोज 3 घंटे पढ़ाई करोगे। पहले 2-3 दिन तुम कर भी लोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा और तुम धीरे धीरे छोड़ दोगे। इसके बजाय अगर तुम सिर्फ 30 मिनट से शुरू करते, लेकिन रोज करते, तो वही आदत लंबे समय तक टिकती। यही कंसिस्टेंसी है, कम करना लेकिन रोज करना। आज की जनरेशन में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक वीडियो डालें और वो वायरल हो जाए, एक हफ्ते जिम जाएं और बॉडी बन जाए। लेकिन असल में ग्रोथ धीरे धीरे होती है। जैसे अगर तुम रोज 1% बेटर बनने की कोशिश करो, तो कुछ महीनों में तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर तुम बीच बीच में 100% एफर्ट लगाकर फिर रुक जाओ, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर रोज एक वीडियो डालता है, भले ही शुरुआत में व्यूज कम आए, लेकिन समय के साथ उसका कंटेंट इंप्रूव होता है, ऑडियंस बिल्ड होती है और एक दिन वही वीडियोस वायरल होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान 5 दिन लगातार वीडियो डालता है और फिर 10 दिन गायब हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि बिना बहाने के काम करना है। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें अपना छोटा सा टास्क पूरा करना है। क्योंकि जब तुम मूड के हिसाब से काम करते हो, तो तुम कभी भी स्टेबल नहीं रह पाओगे। लेकिन जब तुम सिस्टम के हिसाब से काम करते हो, तो धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बनते जाते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, छोटे कदम प्रेशर कम करते हैं। जब तुम अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हो, तो तुम जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो। लेकिन जब तुम छोटे टारगेट रखते हो, जैसे आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है या सिर्फ 1 पेज लिखना है, तो वो आसान लगता है और तुम उसे कर लेते हो। यही छोटे छोटे विंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। समझने वाली बात यह है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग चीजें तुम्हें सक्सेस तक ले जाती हैं। कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता, वो रोज एक जैसा काम करके बनता है। जैसे एक गेमर रोज प्रैक्टिस करता है, एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे ही हर फील्ड में लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम सच में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटी करो।
खुद पर इतना प्रेशर मत डालो कि तुम कुछ दिनों में ही हार मान लो। इसके बजाय एक छोटा सा सिस्टम बनाओ और उसे रोज फॉलो करो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो स्लो है लेकिन कंसिस्टेंट है, ना कि उस इंसान की जो तेज शुरू करता है और जल्दी रुक जाता है। चौथा पॉइंट, पहचान बदलो तभी आदत बदलेगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अपनी पहचान बदलो तभी आदत बदलेगी। ये थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन यही सबसे डीप चीज है। ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते। वे कहते हैं मुझे रोज पढ़ाई करनी है, मुझे जिम जाना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन अंदर से वे खुद को वही पुराना इंसान मानते रहते हैं, जो टालता है, जो जल्दी हार मान लेता है। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। सच ये है कि हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही काम करते हैं। अगर तुम खुद को अंदर से लेजी मानते हो तो तुम कुछ दिन कोशिश करोगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। लेकिन अगर तुम अपनी पहचान बदल देते हो, जैसे मैं वो इंसान हूं जो रोज अपने काम पूरे करता है, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करने लगता है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई इंसान कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो इसे एक काम की तरह देखता है और जब मन नहीं करता तो छोड़ देता है। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचने लगे कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो रोज पढ़ाई करता है, तो उसके लिए पढ़ाई करना एक हैबिट बन जाती है, न कि एक बोझ। फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, फर्क माइंडसेट का है। आज की जनरेशन में आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती है। हम खुद को कैसे देखते हैं वही हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे अगर कोई खुद को कंटेंट क्रिएटर मानता है, तो वो रेगुलरली कंटेंट बनाएगा, इंप्रूव करेगा, फीडबैक लेगा। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मुझे वीडियोस डालनी है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएगा। एक और रिलेटेबल एग्जांपल, जिम का। अगर तुम खुद को फिट पर्सन मानते हो, तो तुम नेचुरली हेल्दी चॉइसेस लोगे, जैसे अच्छा खाना, वर्कआउट करना, सही टाइम पर सोना। लेकिन अगर तुम खुद को अनफिट मानते हो, तो तुम हर बार शॉर्टकट ढूंढोगे और जल्दी गिव अप कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अचानक पूरी तरह बदलना है, तुम्हें छोटे छोटे प्रूफ्स देने हैं खुद को। जैसे अगर तुम डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो, तो रोज एक छोटा काम पूरा करो, चाहे 10 मिनट पढ़ाई ही क्यों ना हो। हर बार जब तुम ये करते हो, तो तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि हाँ, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने काम पूरे करता है। धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस तुम्हारी नई आइडेंटिटी बना देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी चेंज करना एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता। लेकिन जब तुम अपने एक्शंस को अपनी नई आइडेंटिटी के साथ अलाइन कर देते हो, तो हैबिट्स खुद ब खुद बन जाती हैं। तुम्हें बार बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर तुम सच में लॉन्ग टर्म चेंज चाहते हो, तो सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश मत करो, अपनी आइडेंटिटी बदलो। खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, और फिर उसी हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करो। क्योंकि जब तुम्हारी पहचान बदलती है, तो तुम्हारी आदतें अपने आप बदल जाती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। 5. सिस्टम से लक्ष्य अपने आप कैसे पूरे होते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। जब आपका सिस्टम सही होता है, तो लक्ष्य अपने आप पूरे होने लगते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही असली सच है। ज्यादातर लोग लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, मुझे टॉप करना है। लेकिन जो लोग सिस्टम पर काम करते हैं, वे लक्ष्य के पीछे नहीं भागते, बल्कि रोज सही काम करते हैं, और धीरे धीरे लक्ष्य खुद उनके पास आ जाता है। समझो इसे एक आसान उदाहरण से। अगर कोई इंसान रोज जिम जाता है, सही खाना खाता है और अपनी नींद का ध्यान रखता है, तो उसे हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि मुझे फिट होना है, क्योंकि उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कुछ महीनों बाद उसका बॉडी अपने आप फिट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन रोज कुछ नहीं करता, उसका गोल सिर्फ एक सोच बनकर रह जाता है। यही चीज पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन में भी होती है। अगर तुम रोज पढ़ाई करते हो, भले ही थोड़ी ही क्यों ना हो, तो एग्जाम के टाइम तुम्हें पैनिक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ऑलरेडी काम कर चुका होगा। लेकिन अगर तुम पूरे साल कुछ नहीं करते और लास्ट मोमेंट में सिर्फ गोल को देखकर पढ़ना शुरू करते हो, तो स्ट्रेस बढ़ता है और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता। जेन ज़ी के लिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं, सोशल मीडिया ग्रोथ। बहुत लोग बोलते हैं मुझे वायरल होना है, मुझे 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए। लेकिन जो लोग सच में ग्रो करते हैं, उनका फोकस वायरल होने पर नहीं होता,
उनका फोकस होता है रोज कंटेंट बनाना, इम्प्रूव करना, ऑडियंस को समझना। वे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और यही सिस्टम उन्हें एक दिन वायरल कर देता है। मतलब उन्होंने वायरल होने का पीछा नहीं किया, उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया और रिजल्ट खुद आ गया। सबसे खास बात यह है कि जब तुम सिस्टम पर काम करते हो तो तुम स्ट्रेस फ्री रहते हो, क्योंकि तुम फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, तुम बस आज का काम करते हो। तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ता कि क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अगर तुम रोज सही काम कर रहे हो तो सक्सेस एक ना एक दिन आएगी ही। एक और फर्क समझो, गोल तुम्हें एक मोमेंट के लिए खुशी देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें रोज सेटिस्फैक्शन देता है। जब तुम रोज अपना काम पूरा करते हो तो तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें लंबे समय तक आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अगर तुम सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो गोल को साइड में रखो और सिस्टम पर फोकस करो। खुद से ये पूछो कि मुझे रोज क्या करना चाहिए और फिर उसे कंसिस्टेंटली करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग होता है तो तुम्हें गोल के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, गोल खुद तुम्हारे पास आ जाता है। यही असली गेम है, प्रोसेस जीतता है, रिजल्ट अपने आप फॉलो करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और अब आप समझ गए हो कि असली खेल लक्ष्य का नहीं सिस्टम का है, तो इस सोच को अपनी जिंदगी में जरूर लागू करो, क्योंकि जब आप रोज सही काम करना शुरू कर देते हो तो बड़े बदलाव अपने आप आने लगते हैं। अगर आपको ऐसी ही काम की और प्रैक्टिकल बातें सीखनी हैं जो सच में आपकी लाइफ में फर्क डालें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप आज से कौन सा सिस्टम अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।